हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मेरी सिस्टर जा रही थी, तो ये दोपहर के समय में 2:30-3 बजे के करीब चले गए थे यहाँ से। और इनकी ट्रेन थी 4 बजे की, तो ये टाइम से ही चले गए थे यहाँ से, क्योंकि फिर मतलब रामपुर से सहारनपुर जाने में भी टाइम लगता है, और फिर सहारनपुर से ट्रेन मिलती है, तो इस वजह से हम टाइम से ही मतलब चले गए थे। उसके बाद यह देखिए, यहाँ पर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि वो सब चले गए थे, तो मुझे लगा एक बार अच्छे से रूम की सारे घर की क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि कुछ कपड़े भी मतलब जो धोए थे वो भी तय करने के लिए रखे थे। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट सबसे पहले चेंज कर दी है, क्योंकि बेडशीट चेंज हो जाएगी तो इस पर धुले हुए कपड़े रख कर अच्छे से कर लूँगी मैं सेट। तो यहाँ पर मैंने सारी चादर के सलवट वगैरह निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से फिर बेडशीट बिछाने के बाद मतलब तकिए के कवर वगैरह जो थे वो भी सूखे नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने टोकरी खाली कर दी है, जो सारे कपड़े टोकरी में से निकाल दिए हैं तय करने के लिए। मतलब टोकरी का ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें हम कपड़े मतलब रख देते हैं धोकर, तो काफ़ी तो मतलब यूँ ही रहता है, 2 दिन कभी कभी तो हो जाते हैं। फटाफट से सारे कपड़े ला कर रख दिए हैं, और फटाफट से कपड़े रखने के बाद मैंने इनको तय लगाना भी शुरू कर दिया। तो कपड़े में देखिए कितने सलवट वगैरह आ गए हैं, तो इनको मतलब सोच रही थी कि प्रेस कर लूँ, तो मन नहीं कर रहा था इनका। एक बार सोच रही थी कि ये तय लगा कर रख दूँ, क्योंकि मेरे कपड़े तो ऐसे ही हो जाते हैं फिर से प्रेस करने के बाद। फटाफट से सारे कपड़े मैंने तय लगाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरी जेठानी की लड़की आई थी, तो इसकी मम्मी घर पर नहीं थी, वो कहीं बाहर गई हुई होंगी, तो इस वजह से ये आई थी यहाँ पर मतलब पानी वगैरह पीने के लिए। तो ये बैठ गई थी, और वंशिका बैठ कर देख रही है टीवी। तो वंशिका मतलब कपड़े वगैरह था वैसे तो सारे वही कर देती है कभी कभी, लेकिन अभी उसका मन नहीं था, क्योंकि वो भी आई थी ट्यूशन से थकी हुई, तो इस वजह से उसका मन नहीं था। तो यहाँ पर फटाफट से सारे कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद करूँगी मैं रूम की अच्छे से क्लीनिंग दोनों की। तो मैं पहले ही मतलब साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मतलब आज सुबह से ही थोड़ा सा फीवर वगैरह सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस दे रही थी। तो मैं बोल रही थी वंशिका से कि मतलब छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो उसके साथ ही पूड़ी वगैरह सेक दी थी। और यहाँ पर फटाफट से मैं ही कपड़े तय कर दूँगी, क्योंकि वंशिका का भी ऐसा ही है, मन करता है तो कर लेती है, नहीं मन करता तो नहीं करती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह तय करने के बाद कर लिया था अपना रूम भी क्लीन। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, चक्कर से आने लग गए थे, तो मैंने फटाफट से अपना मतलब किचन पूरे क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सभी साफ़ करके सारे काम निपटा कर। उसके बाद मैं लेट गई थी, तो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था काम, तो मैंने इनसे मना कर दिया था कि भाई खाना वगैरह रात के समय में मुझसे नहीं होगा, तो मतलब तुम लोग देख लो कि मतलब क्या बनाना है क्या करना है। तो इन्होंने वंशिका से बोल दिया था, क्योंकि वंशिका मैगी बहुत अच्छी बनाती है, तो मैगी बना लेगी, साथ में मैगी के साथ में रोटी वगैरह बना लेंगे, अगर किसी को भूख हुई तो खा लेंगे, नहीं तो खाली मैगी खा लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह तय कर कर मैं चली जाऊँगी दूसरे रूम में, और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही थी, और बर्तन वगैरह क्लीन करने की वजह से मेरे सारे कपड़े भी भीग जाते हैं, तो कपड़े वगैरह भीगने की वजह से मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं बुखार वगैरह ना हो गया हो। फिर ये चले गए थे डॉक्टर के पास पूछने की भाई मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वगैरह हो रही है और चक्कर से आ रहे थे, तो इसलिए आए थे मतलब बुखार टेस्ट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैंने फटाफट से आ गई हूँ दूसरे रूम में, और दूसरे रूम के भी फटाफट से क्लीनिंग करके यहीं पर बैठ जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, फटाफट से मैंने दूसरे रूम में भी आ गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने सोफ़े के सारे कवर उतार कर झाड़ना शुरू कर दिया। तो इसको मैंने धूल मिट्टी वगैरह चढ़ जाती है, तो इस वजह से इसका पर्दा वगैरह उतार कर अच्छे से करना शुरू कर दिया साफ़। यहाँ पर फटाफट से सारे कवर वगैरह मैं फिर से लगा दूँगी वापस से, ताकि ये फिर से मतलब लगाने की वजह से गंदा ना हो। तो ये देखिए, कवर वगैरह इससे मैच तो नहीं होते हैं, पर ये पुराने कवर मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने इस वजह से यही वाले लगा लिए हैं, ताकि ये सोफ़ा भी गंदा ना हो और कवर का भी कुछ इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पर ये जैसे लग जाते हैं वैसे ही अभी लगा देते हैं, इनको लेकर आएंगे नए बाद में, तो अभी तो यही काम चल रहा है, जब तक चला लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने तब मतलब सारे कवर वगैरह सब कुछ सही करने के बाद मैं जाऊँगी फटाफट से किचन में बर्तन क्लीन करने के लिए। तो बर्तन वगैरह की शुरू नहीं की थी, और फिर बर्तन वगैरह मतलब सुबह से ही आज नहीं साफ़ किए थे, तो इस वजह से अभी देखिए अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी है। तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ वगैरह करके पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े देखिए, शाम के समय में ये लेकर आए थे चाय के साथ समोसे, तो समोसे रखे हुए थे, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुंह बहुत कड़वा हो रहा था, इस वजह से मन नहीं कर रहा था। तो रखे हुए थे, तो मैंने अभी गर्म कर लिया छोले की सब्ज़ी, और साथ में मतलब समोसे ले लिया, और बना ली थी कॉफ़ी यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहे थे कि कॉफ़ी बना लो, सिर में भी दर्द था ना, इस वजह से
तो यहाँ पर कॉफ़ी के साथ मैंने चाय तो नहीं बनाई थी क्योंकि कॉफ़ी रखी भी हुई थी, और फिर साथ में समोसे ले लिए और छोले की सब्ज़ी ले ली। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था अच्छे से, मतलब भूख भी बहुत ज़्यादा लगाई थी और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर वंशिका बनाएगी खाना खुना रात में। तो यहाँ पर अभी बजे थे 6:30-7 ही, तो मैंने सोचा छोले समोसे खा लेते हैं, तब तक थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। बच्चों को दूध रस लिए थे बच्चों ने, और सुबह में खाए थे छोले पूड़ी, और शाम के समय भी बच्चे पूड़ी पर नमक लगाकर शौक़ से खा लेते हैं। वंशिका वगैरह समोसे खुश होकर नहीं खाते हैं, तो इस वजह से उन्हें नहीं दिए थे। तो ये 2 ही समोसे लाए थे, यहाँ पर हम दोनों ने ले लिए हैं, साथ में डाल लिए छोले की सब्ज़ी। और बस ये खाने पीने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आने लग गए, सर में बहुत ज़्यादा घूम रहा था, इस वजह से मैं तो लेट गई थी। तो मेरे से आगे वीडियो कंटिन्यू। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये देखिए मम्मी को हो रहा था फीवर, तो ये देखिए मम्मी सो रही है। मम्मी ने खाना खुना बनाकर मम्मी सो गई थी। और ये देखिए वंशिका भी आ चुकी है मेरी दीदी, और ये बना रही थी मैगी। रोटी, हम सब रोटी खा लेंगे उसके साथ। तो पापा गए हुए थे मम्मी की दवाई लेने, और ये देखिए मेरी दीदी ने प्याज टमाटर भी काट कर रख दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानसी की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, और आज पूरा दिन हो गया इसकी तबीयत को ऐसे ही। फिर मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर डाउन आया है। हालांकि इसको महसूस हो रहा था कि मेरे को बुखार है, पर बुखार नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जिससे शरीर सारा दिन ऐसे लगता है जैसे टूट गया हो, उसमें ऐसा महसूस होता है। और आज सारा दिन हो गई, ना ही रोटी ना ही सब्जी। आज सारा दिन बस उठती है लेट जाती है, उठती है लेट जाती है, ये सिस्टम बना हुआ है आज इसका। और मैंने इसको चेक किया तो टेम्परेचर डाउन था आज, और मैं उसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं दवाई ला देता हूँ। हालांकि सुबह से ने खुराक खाई थी, पर मैं सोचा था शायद बुखार होगा, इसने बुखार की दवाई खाई थी, पर बुखार नहीं है, और टेम्परेचर और डाउन हुआ है। और रोटी वगैरह तो हमारी आज लड़की बना रही है वंशिका। ये देखिए वंशिका ने कर ली तैयारी, और वंशिका जैसे अभी छोटी बच्ची है तो इसलिए इस पर सब्ज़ी वगैरह तो बनती नहीं, पर हाँ ये मैगी बना लेती है। और आज ये बना रही है मैगी। ये देखिए यहाँ पर प्याज भून रहे हैं, और वंशिका, और ये प्याज टमाटर सब काट लिए हैं इसने, और मैगी बनाएगी। मैगी बहुत अच्छी बनाती है, और मैगी के साथ पी रही है, रोटी देगी सबको, मम्मी को, मेरे को, सबको आज मैगी के साथ रोटी बना के देगी। कभी कभी आदमी को कोई चीज़ अलग चीज़ मिलती है तो उसका स्वाद अलग आता है। हालांकि मैगी कभी कभी खा लेनी चाहिए, अच्छी लगती है। आप भी कभी ट्राई करके देखिए रोटी के साथ मैगी, तो स्वाद आएगा। और ख़ास तौर से वंशिका की हाथ की तो मैगी ज़बरदस्त। और ये देखिए दोस्तों, आज मानसी की तबीयत थोड़ा ढीली हो रही है, और मैं फिर डॉक्टर के पास गया था इसका टेम्परेचर चेक करवाने के लिए। और टेम्परेचर चेक करने का डॉक्टर ने मेरे को दे दिया था कि आप घर पे चेक कर लो, और मैं ले आया था चेक करने के लिए। ये देखिए, हालांकि इसको बुखार तो नहीं है, और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि 97